नमस्कार दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन में आप सभी का फिर से स्वागत है। एग्रीकल्चर्स का हम जो है कंटिन्यू क्लास कर रहे थे। मैंने 9 अलग अलग वीडियोस जो यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों से हर बार की तरह इस बार भी मैं बोलूँगा अच्छे से उसको पढ़िए, साथ साथ उसको रिवीजन भी बढ़िया से करते जाइए, है ना। और अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। बीच हमने स्टार्टिंग में अच्छे से स्टार्ट किया है तो बिल्कुल इसको रिदम को बनाए रखना, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना बीच में रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो है आप लोगों को लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया था और लिंकेज के टाइप्स भी ये पूरा कवर हो चुका है ना। जिन्होंने भी नहीं देखा है एक सीरियल वाइज आप देखिए, 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, इस तरीके से देखिए। 20 से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो नॉन एग्रीकल्चर या नॉन बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये समझ में नहीं आने वाला। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। आज हमारा जो क्लास है एग्रीकल्चर का, यह हमारा 10वां नंबर का क्लास रहेगा, ठीक है। हमने 9 अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है, ठीक है। तो पूरी चीज़ समझ में आ गया होगा। लिंकेज कैसे होती है, किस तरीके से मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ लिंकेज बताया था मैंने, है ना। लिंकेज ग्रुप की संख्या मैंने आपको कवर कराया था, क्रॉस ओवर मैंने बताया था किस तरीके से होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बार बार वही चीज़ नहीं बोलेंगे क्योंकि अब सीधा सा बात है, अब हमको आगे करने का बात है। एक और मैं बोलूँगा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, तो वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने के पहले मैंने एक टेस्ट आपको यूट्यूब में भी मैंने करा दिया है लाइव। वो आपके सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन आप जब सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट में जब एसीएफ वाला होगा उस प्लेलिस्ट में है, उसमें मैंने एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन का टेस्ट कंडक्ट करवाया है, उसका पीडीएफ भी उसमें है, ठीक है। उसमें आप जरूर जाके देख लीजिएगा। साथ ही टेस्ट सीरीज जो मैं आपको बोला था वो स्टार्ट होने वाला है एसीएफ रेंजर की टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है वो 9 तारीख से स्टार्ट होगा, 9 जुलाई से स्टार्ट होगी। और ये 9 जुलाई से स्टार्ट होके पूरा 15 सितंबर तक चलेगा, पूरा 15 सितंबर तक ये चलेगा, ठीक है। लगभग 2 महीने समय तक, जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने तक ये टेस्ट सीरीज चलेगा। इसमें टोटल जो है आपके 21 पेपर होंगे, 21 पेपर आपको देना है, ठीक है। 17 टेस्ट पेपर जो होंगे वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होंगे। बाद के अंतिम 2 मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। अब मॉडल टेस्ट पेपर, 2 मॉडल टेस्ट मतलब आपको पता है एक पेपर में 2 होंगे, है ना। 2 अलग अलग पेपर है ना हमारे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो फाइनली जो है 17 4 21 पेपर होंगे, ठीक है। स्टार्ट होगा 9 तारीख से। 9 तारीख को जो होने वाला है वो फिजिक्स होगा, ठीक है। जिनको भी ऐसा लगता है, हाँ इसकी जो फीस है वो है 599 रुपये जो है इसका टेस्ट का फीस है। जिसको भी लगता है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने आप को चेक भी करना है और टेस्ट देना चाहते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8305904437 पे, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। जिनको भी ऐसा लगता है, एक मैं टेस्ट जो है वो यूट्यूब में आप कराए हूँ वो फ्री है, उसको आप जो है जाके देख सकते हैं, है ना। ये वाली जो है ये एक टेस्ट सीरीज चलेगी, उसकी जो फीस है वो 599 रुपये है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर एग्रीकल्चर 10वें में हमने 9 तक कवर किया था। आज जो हम एग्रीकल्चर 10 देखेंगे। तो सभी हेडिंग डालिए मल्टीपल एलील, हेडिंग डालिए सब मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या हेडिंग डालेंगे? मल्टीपल एलील। चलिए ठीक है, देखिए याद करिए मैंने आपको जो है एलील पढ़ाया था, ठीक है। एलील क्या बोला था मैंने कि एक जीन के 2 विपरीत लक्षणों को एलील बोला था। याद करिए मैंने आपको बोला था भाई कि एक एलील की बात करेंगे तो इस एलील के 2 विपरीत लक्षण हैं। एक आपका जो है टॉल है, एक आपका जो है ड्वार्फ है, एक जो है लंबा है, एक आपका बौना है। तो इसको बोले थे एलील। याद है, कम से कम 2 एलील बोला था मैंने, कम से कम 2 जो है लक्षण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलील। लेकिन मल्टीपल एलील में क्या होना है? मल्टीपल एलील में 2 से अधिक। इसको याद है ना, ये हर बार यही कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होगा। ये अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने आप साथ में ये भी बताया था, जो बड़ा भाई होता है वो डोमिनेंट होता है, जो बड़ा भाई होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब क्या होता है? ये प्रभावी होता है। जो छोटा भाई होता है वो होता है रेसेसिव होता है ना। वो क्या होता है जी? रेसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। किसका ज़्यादा चलता है? इसका ज़्यादा चलता है। ये तो दब जाता है बेचारा। याद है मैंने आपको बताया था। तो ये तो बात हुई एलील जिसमें 2 अलग अलग लक्षण हैं। मल्टीपल एलील में क्या होता है कि 2 से अधिक, क्या बात करेंगे इसमें? मल्टीपल एलील में 2 से अधिक लक्षणों, इसको मिटा दें हम,
ठीक है, ठीक है। तो मल्टीपल एलील की जब हम बात करेंगे तो इसमें वही है, एक जीन के जब 2 से अधिक एलील हो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। 2 से अधिक एलील अगर हम हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई, मल्टीपल एलील। जैसे अगर हम बात करेंगे ब्लड, क्या बात करेंगे हम, ब्लड, ठीक है। ब्लड पढ़ रहे हैं तो खैर बायोलॉजी में भी आप पढ़े होंगे ब्लड। ब्लड की जो खोज किया था, ब्लड ग्रुप की जो खोज किया था, किसने किया था भाई, कार्ल लैंडस्टीनर। किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे तो ABO, तो ये देखोगे क्या है, 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक है, यहाँ पे 2 से अधिक एलील है, इसी को क्या बोलेंगे भाई, मल्टीपल एलील बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमने एलील पढ़ा था, एलील में आपको बोला था कि 2 लक्षण जो होते हैं, 2 एलील होते हैं, उसको हम एलील बोलते थे। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल एलील का मतलब एक जीन में जब 2 अलग अलग लक्षण हो तो उसको एलील बोलते थे, और अगर 2 से ज्यादा अगर एलील हो गया तो क्या हो गया, मल्टीपल एलील हो गया। उदाहरण आपने क्या लिया, ब्लड का, जिसमें क्या हुआ है, A, B और O। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे A और B, A, B और O में, तो A जो है, A और B ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं का मतलब ये है कि इनमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, ये दोनों अपने रूप से पूरा प्रभावी होगा। जैसे मैंने याद करें, मैंने बोला था कि एक बड़ा और एक छोटा होता है, तो बड़ा वाला प्रभावी होता है, छोटा वाला रिसेसिव होता है ना। तो इसमें आप देखेंगे दोनों जो है प्रभावी होगा, इसको क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट। क्या बोलेंगे इसको, कोडोमिनेंट। कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई इसमें छोटा नहीं है, दोनों के दोनों जो है बड़ा है, या बोल सकते हैं दोनों के दोनों बराबर है। बात समझ में आया। जब ऐसे होता था तब बोलते थे कि भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये जो है प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो चलता इसका था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों बराबर है, इसको क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट। दूसरा चीज इसमें ध्यान में रखना है कि A जो है और B जो है, A जो है और B जो है हमेशा जो है बड़ा रहेगा O से। A जो है B, A और जो B है वो हमेशा O से बड़ा रहेगा, मतलब ये जो दोनों हैं वो क्या रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे। ये दोनों जो है प्रभावी रहेंगे, और ये रेसेसिव रहेंगे, है ना। ये क्या रहेंगे भाई, रेसेसिव रहेंगे। क्या रहेंगे, ये रेसेसिव रहेंगे, मतलब ये क्या रहेगा, अप्रभावी रहेगा। बात समझ में आया ना। चलिए देखते हैं इसके बाद, इतना आपने कवर कर लिया होगा। ये दोनों जो है मिलकर जो है O को दबा देंगे। याद है ना, मैंने बताया था बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को दबा देता है। ठीक है जी। चलिए 2 टाइप हम लिखते हैं, एक साइड लिखते हैं जीनोटाइप, एक साइड लिखते हैं ब्लड ग्रुप। एक साइड लिखते हैं क्या, जीनोटाइप, एक साइड लिखते हैं क्या, ब्लड ग्रुप। अगर मान लेते हैं जीनोटाइप AB है, अगर जीनोटाइप क्या है, AB है, तो बताइए ब्लड ग्रुप क्या होगा। मैंने बोला था कि A और B दोनों समान होते हैं, कोई किसी को नहीं दबा पाएगा, तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, AB होगा। कोई किसी को A ना तो B को दबा पाएगा, ना तो B A को दबा पाएगा, तो ये दोनों जो है AB होगा। ठीक है। दूसरा अगर हम बात लेते हैं AO, क्या लिया हमने, AO। अब AO है, जीनोटाइप क्या है, AO है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया भाई कि A और B जो है वो O से बड़ा होता है, तो ये दबा देता है, तो सीधी सी बात है आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे, ब्लड ग्रुप जो है वो आ जाएगा A। अगर मान लेते हैं BO, तो BO है, अभी मैंने बताया था कि B जो है प्रभावी होगा, O जो है अप्रभावी होगा। ये दोनों जो है A और B जो दोनों प्रभावी होता है O से, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, B। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे, अगर दोनों AA है, अब दोनों AA है तो सीधी सी बात है A ही प्रभावी होगा ना जी, A ही तो है। ठीक है, BB है तो क्या हो जाएगा, B। OO है तो इसको ये अपने आप में ही, अब इसको दबाने वाला भी तो कोई नहीं है, खुद ही रहेगा, तो ये O, तो ये आपका ब्लड ग्रुप बनेगा। प्रश्न इससे आते हैं, ध्यान में रखना है, आपको ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं है, बस एक ही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, A और B जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं, और वो जो है O से बड़े होते हैं। इतना आपको ध्यान रखोगे तो ये बन जाएगा। अब प्रश्न जो आते हैं कैसे आते हैं वो देखिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप देखें। प्रश्न पूछ सकता है, जब ABO पढ़ रहे हैं तो कितने एलील है, 3 एलील है। क्या, जब ABO हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कितने एलील है जी, 3 एलील है। तो मल्टीपल एलील है, मतलब 3 ही एलील थोड़ा ना होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं।
समझ रहे हैं ना, मल्टीपल एलील का मतलब 2 से अधिक हम बात करेंगे। तो एबीओ है, अभी कितना है, एबीओ है मतलब कितना है, 3 है। तो जब हम एबीओ पढ़ रहे हैं तो एलील कितने हैं, 3। प्रश्न अगर इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन मल्टीपल एलील, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन मल्टीपल एलील, कैसे, देखिए अभी आप बताइए, अभी एबीओ की बात करेंगे, उसमें कितने एलील है, कितने एलील है जी, 3 एलील है। कितना है, 3 एलील है। प्रश्न बोलेगा इसमें जीनोटाइप कितने होंगे, प्रश्न पूछेगा अगर भाई 3 एलील है तो इसमें जीनोटाइप कितने होंगे। प्रश्न ये भी पूछ सकता है अगर एलील 4 है तो जीनोटाइप्स कितने होंगे। आएगा ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में एग्रीकल्चर्स के। अगर ये टेस्ट में भी आया हुआ था, याद करिए कल जब हमने टेस्ट किया था शाम को तो मैंने बोला भी था कि ये हमारे अभी कराया नहीं हूं बट आगे कराएंगे। तो देखो यही है, ठीक है। अगर एलील 5 है तो जीनोटाइप्स क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र है और ये सूत्र जो है हम याद करिए, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, जो हमारे कोचिंग से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमने पहला पेपर में पढ़ा था, याद करिए, ये सूत्र होता है n+1/2, n+1/2। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। n+1/2। n की जगह आप देखेंगे प्रश्न में अभी बोला है एबीओ जो है मतलब कितना एलील है भाई, 3 एलील है। अगर हम बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एबीओ मतलब यहाँ पे 3 एलील है तो n की जगह क्या रखोगे, 3, n की जगह क्या रखोगे, 3 + 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 1 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो जीनोटाइप की संख्या कितना हो जाएगा, 6। ये कब बनेगा, जब आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये तो बात कब हुई, जब 3 का डाटा दिया है तब। अगर वही बोलेगा भाई कि एलील की संख्या 4 है तो जीनोटाइप्स की संख्या बताइए मल्टीपल एलील में या 4 में। तो आपका सूत्र वही है n+1/2। n की जगह आप रख देंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 हुआ करता था तो आप 3 रखते थे, अभी 4 है ना। तो 4 + 1/2 क्या हो जाएगा जी, 4 और 1 5/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो आराम से जो है हम आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर इसमें 5 देगा, 6 देगा, 7 देगा, जितना भी दे दे, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना जी, ठीक है। तो ये इसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं और इससे रिलेटेड अगर हम देखना चाहेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। क्वेश्चन है वो, चलिए मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल बढ़िया पढ़ते जाइए, है ना, टेस्ट देते जाइए, कि जब आप टेस्ट देते हैं तब आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर आप लोग का रैंक भी बनेगा। जो मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ वो होने के बाद आपका रैंक भी बनेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आप नोट करिए, क्या एक क्वेश्चन अगर इससे बनता है, अगर कोई फीमेल है ना, अगर कोई फीमेल है और हम बात करेंगे मेल का, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर कोई फीमेल है जिनका एओ है और मेल का अगर हम ले लेते हैं बीओ ले लेते हैं, ठीक है। 2 ऐसे पेरेंट जिनमें फीमेल पर्सन, हमको पता है फीमेल को हम पहले लेते हैं, है ना, क्रॉस कराते हैं तो पहले फीमेल को लेते हैं। 2 ऐसे पर्सन जिनमें फीमेल जो है ए ग्रुप का है, मेल जो है बीओ ग्रुप का है, इन दोनों की अगर शादी होगी, क्या इन दोनों की अगर शादी होगी तो शादी होने के बाद कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए होगी। प्रश्न समझ में आ रहा है। प्रश्न ऐसा पूछ रहा है कि ये दोनों की अगर शादी होगी तो शादी होने के बाद कितने ऐसे बच्चे होंगे, जिनकी ब्लड ग्रुप ए होगी, जिनकी ब्लड ग्रुप क्या होगी जी, ए होगी। देखिए बताइए कोई दिक्कत होगा इसमें, अच्छे से क्वेश्चन है इसमें। फिर वो भी पूछता है, परसेंटेज भी पूछता है, परसेंटेज हम इसको बनाने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, फीमेल को पहले लिखते हैं, आपको पता है ना, फीमेल को पहले लिखते हैं ए और मेल को हम बाद में लेते हैं। आप याद करिए क्या है, BO। याद करिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था MH, क्या बताया था, MH मेल हॉरिजॉन्टल। मेल को कहाँ लिखते हैं भाई, मेल को हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, याद है, मेल को कहाँ लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, याद है, मेल हॉरिजॉन्टल। खैर अगर आप वर्टिकल भी ले लोगे तो आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है ना, फिर भी आप इसको जो है आप लिख सकते हैं। चलिए फीमेल को ऐसे लिखेंगे, फीमेल वर्टिकल लिखेंगे, ए मेल को वर्टिकल लिखेंगे, मेल क्या है भाई, BO, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मेल है, मेल को हॉरिजॉन्टल लिखना है, फीमेल को वर्टिकल लिखना है। चलिए AB दिख रहे हैं यहां तक, AO AB AO, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कर चुके हम लोग। प्रश्न क्या पूछा है, ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके ब्लड ग्रुप A होगी, बताओ, A बस पूछा है, तो ये तो AB है, ये भी जो है AB है, AO है, और मैंने बोला था कि O जो होता है वो जो है रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है, तो यहाँ पे A हो गया, ये जो है O जो है वो अप्रभावी होता है, तो यहाँ पे A हो गया। तो कितने ऐसे बच्चे जी, 2 बच्चे, कितने ऐसे बच्चे जी, 2 बच्चे। बात समझ में आए, आंसर क्या आ जाएगा, 2 बच्चे। प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड, कभी परेशानी नहीं होगी, देखो कोई परेशानी कहाँ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न ऐसे भी बोल देंगे, इसमें परसेंटेज क्या होगी, प्रतिशत क्या होगी, बिल्कुल बता देंगे हम प्रतिशत। भाई कितने हो रहे हैं बच्चे जिनके ब्लड ग्रुप A है, 2 लोग, कितने लोग, 2 लोग। कितने में से टोटल कितने हमारे ग्रुप बने थे, 4 ग्रुप, 4 में से 2, देखो ना कितने बने थे, 4 में से 2 जिनकी ब्लड ग्रुप क्या है, A। परसेंट बनाना है, इस कारण गुना 100। अब परसेंट तो पढ़े हैं ना मैथ्स में, नहीं पढ़े होंगे तो आप उसको पढ़िए क्योंकि आपके सिलेबस में है भाई। 4 एकम 4, 4 25 100, 25 दूनी 50, आंसर क्या आ जाएगा, 50%। देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं, आराम से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तो ये यहाँ पे आपको नोट डाउन करते चलिए, बढ़िया है ना, बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, अगर एक फीमेल है जिनका ब्लड ग्रुप, अगर एक फीमेल है जिनका ब्लड ग्रुप AO है, जिनका ब्लड ग्रुप AO है और मेल का ब्लड ग्रुप BO है, AO है और BO है, तो शादी होने के बाद ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनकी ब्लड ग्रुप की संख्या जो है वो AB होगी। प्रश्न समझ में आ रहे हैं, देखिए फीमेल है AO, मेल है BO, शादी हुआ, उसके बाद कितने बच्चे होंगे जिनकी ब्लड ग्रुप की संख्या जो है AB होगी। चलिए बनाइए, मैं एक ही क्वेश्चन के बाद आपको बनाने दे दिया, कायदे से मेरे को एक बार और बनाना चाहिए था, लेकिन आप लोग बनाइए, जल्दी से बनाइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी ब्लड ग्रुप AB होगी, जल्दी बनाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगने का। है ना, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है यार, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस कारण जो इसको मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप तो आप धड़ाधड़ बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे ना, कितना आया, अब बोलेंगे सर कैसे बताएं, क्लास में रहते तो अभी बताते या खड़े होकर पूछता। चलिए हाँ, तो मेल को ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, मेल हॉरिजॉन्टल, मेल अपना क्या है BO है, फीमेल अपना क्या है AO है कि नहीं। चलिए AB AO OB, OB मतलब BO को लिखोगे, है ना, OB मतलब BO, और ये OO। प्रश्न क्या पूछा है, ऐसे कितने ब्लड ग्रुप जिसकी संख्या AB है, 1, कोई है ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा 1, कोई परेशानी ही नहीं होना चाहिए। परसेंटेज पूछेगा, कितना निकला 1, कितने में से निकला भाई 4 में से, परसेंट ना निकले गुना 100,
4 एकम 4 पच्चीसम 25%, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, बन जाएगा अब, बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए अगर फीमेल ए बी है, फीमेल जो है ए बी है, फीमेल जो है ए बी है और मेल जो है वो बीओ है, ठीक है, तो आपको बीबी बताना है, बच्चे का जो है वो बीबी होना चाहिए। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी सब करके रखिए, जल्दी करिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बीबी आपको बनाना है, जल्दी करिए, लास्ट है ये, सीख गए हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलिए देखते हैं, ए बी है, ये इधर लिखते हैं फीमेल को ए बी, इधर लिखते हैं मेल हॉरिजेंटली, ए बी ए ओ बी 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 ओ, कितने हुए? एक, आंसर क्या आ जाएगा? एक। कितने परसेंट हुए? परसेंट आपको निकालना है, बने एक, कितने में से? 4 में से, परसेंट बनाने के लिए गुना 100, 4 एकम 4 पच्चीसम, बस कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आ गया? 25%, ठीक है ना जी। तो ये आपका मल्टीपल एलील से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है, इतना आप लोग बिल्कुल बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना आपका हो गया कवर। आज ही हम देखेंगे, अगर समय बनेगा तो म्यूटेशन भी आज स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद म्यूटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सीधा से कूद देंगे प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। पादप प्रजनन भी हमको इसके आगे कवर करना है, ठीक है। याद करिए मैंने आपको एक चीज मैंने बोला था, ये हो गया ना, इतना आपका हो गया। अगला टॉपिक में आते हैं। याद करें मैंने आपको एक चीज बोला था कि डीएनए जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए में ही क्या पाए जाएंगे भाई? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? जीन पाए जाएंगे। तो अगर न्यूक्लियस के डीएनए में जो जीन पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस जीन। उसको क्या बोलेंगे जी? न्यूक्लियस जीन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात पे। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा? जीन, और उसी जीन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस जीन। साथ ही मैंने आपको एक चीज बोला था भाई कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में तो पाया जाता है, साथ ही साथ दो और ऐसे अंग है, दो ऐसे ऑर्गेनल है जिसमें भी डीएनए पाए जाते हैं। याद करिए, पुराने क्लास रिवीजन आपको करना चाहिए। दो ऐसे, जो पहला माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें खुद का जो डीएनए होता है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। याद है? वो किस में आते हैं? वो कोशिका द्रव्य में आते हैं। कोशिका द्रव्य में आते हैं मतलब साइटोप्लाज्म में आते हैं। याद है? तो ये तो बात हुई न्यूक्लियस का। अगर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म का, इसमें भी जो है वो डीएनए पाए जाते हैं, है कि नहीं यार? डीएनए पाए जाते हैं। और ये जो डीएनए आपको पता है, मैंने आपको बताया था, दो में पाए जाते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा जो है क्लोरोप्लास्ट में। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहां से आप समझ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और दूसरा जो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है इतना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है, बात समझ में आ रहा है? ऐसे जीन को क्या बात समझ में, क्या बोला कि साइटोप्लाज्म में भी डीएनए पाया जाता है, और चूंकि साइटोप्लाज्म जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही पाए जाते हैं डीएनए, तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे भाई? जीन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? जीन। तो उसको न्यूक्लियस वाले को बोलते थे न्यूक्लियस जीन, तो इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक जीन। क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्मिक जीन। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक जीन। याद हो जाएगा? साइटोप्लाज्मिक जीन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस जीन, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन। इसी को जो है प्लाज्मा जीन भी बोल देते हैं ना, याद रखना। इसी को जो है प्लाज्मा जीन भी बोल देते हैं। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि नहीं?
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज आपने कवर कर लिया है, याद है, इसको मैंने बता दिया था, सेमी ऑर्गेनाइज याद करिए, है ना। चलिए इतना कवर हो गया। एक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसको कम से कम एक बार देख लिया रहो। ये दोनों याद हो गए ना, ऑलरेडी याद है आप लोगों को। चलिए एक आपने आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको लिख लिए रहो, ड्रोसोफिला। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखो, कुछ चीज नहीं है, ये छोटा सा चीज है। क्या हेडिंग करेंगे? ड्रोसोफिला। देखिए जेनेटिक्स के अंदर, ध्यान से सुनना, जेनेटिक्स के अंदर अगर हम कोई एनिमल, जेनेटिक्स के अंदर अगर हम कोई एनिमल या लिविंग के लिए अगर हम स्टडी सबसे ज्यादा करते हैं, वो कहलाता है, या वो किसमें करते हैं, वो करते हैं ड्रोसोफिला में, बस और कुछ नहीं है। क्या बोला मैं, वो ध्यान रखना। जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिस, मैंने क्या लिखा, जिस एनिमल, क्या बोलते हैं, लिविंग का यूज करते हैं, का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं ड्रोसोफिला। बस कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, इसका मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, बस याद करना। ध्यान में ये रखना है आपको, मैं बात कर रहा हूं एनिमल या लिविंग के लिए, ड्रोसोफिला। क्या करेंगे? ड्रोसोफिला, ठीक है। इसको बोलते हैं मोस्ट स्टडीड इन जेनेटिक्स। अगला हेडिंग करिए फंगस के लिए। अगर हम बात करेंगे फंगस के लिए, है ना, अगर हम बात करेंगे यही चीज कि फंगस के लिए जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है न्यूरोस्पोरा क्रॉस। क्या होता है? न्यूरोस्पोरा क्रासा। ये फंगस के लिए, किस चीज के लिए होता है भाई? ये फंगस के लिए, कवक के लिए। ड्रोसोफिला की बात करें वो एनिमल के लिए, लिविंग के लिए है, और ये जो हो रहा है वो फंगस के लिए कि जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस कवक को उपयोग करते हैं? तो न्यूरोस्पोरा क्रासा। याद हो जाएगा, याद रखना। ड्रोसोफिला एनिमल के लिए, और ये वाली बात करेंगे वो न्यूरोस्पोरा क्रासा। ठीक है जी। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल आएंगे, और कल हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा म्यूटेशन का। क्या रहेगा? म्यूटेशन का। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, इसको हिंदी में बोलेंगे उत्परिवर्तन। बहुत ही अच्छा है ये, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा 3R2H याद करने का, वो बिल्कुल याद हो जाएगा। उसमें म्यूटेशन भी हमको पढ़ना है ना, इसी से लिंक करके हम फिर प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग में भी बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे आप, है ना। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सभी चीजें हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो बढ़िया सर पढ़ते जाइए। मैं फिर से वीडियो जो है कल डाल दूंगा। एक वीडियो जो है वो बढ़ रही है, हमारे कुछ लोग बोले हैं कि मैथ्स के लिए, तो मैथ्स का जो हमारा पेपर हुआ था 2017 में एसीएफ, उसका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। तो उसको आई थिंक 2 से 3 स्टेप लगेंगे, 2-3 वीडियो में। एक वीडियो कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, वो रिकॉर्डेड हो चुकी है। मैथ्स के सॉल्यूशन वो अच्छे से सॉल्व हुआ है ना, उसको आप जरूर देखिएगा। मैथ्स का 2017 के एसीएफ का वो कंटिन्यू होगा। ये वीडियो जो है वो भी आज रात तक डल जाएगा, है ना। आप जब भी जब देख लेंगे तब तक, ठीक है। टेस्ट सीरीज वाला जो चीज है वो टेस्ट सीरीज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको देना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, है ना। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, और फिर आप कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको पूछना रहेगा तो इससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।